12वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र का सेट बी देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में बताने वाला। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक आपको पूरी जानकारी देने वाले। पूरी यहाँ पर हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पूरा सोल्यूशन दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहेगा, जो कि आपको 12 फरवरी के दिन बहुत मदद देगा। फिर बोल रहा हूँ, टॉप कर लेगा। फिर बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो विद्यार्थी जितने अच्छे से मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक उसके आने की संभावना रहने वाली है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर आपके प्रश्न की तरफ। जैसे आप पेज पलटोगे तो पूरे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारण करती है। ऊर्जा कुंडली के तल के लंबवत। और ये आपको सूत्र आ जाएगा, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता तो प्रकाश विद्युत विभव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रियल पेपर आपको कोई नहीं देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ही आपका समाहित है। क्लियर है? तो अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले चूज द करेक्ट ऑप्शन, सब आपको फेंक देंगे। फिर बोल रहा हूँ, बाद में मत पछताना। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो अधिकतर बार परीक्षा में आ चुके वही क्वेश्चन 4 सेट में आपको डिवाइड कर दिए, ABCD, बस उन्हीं को करना आपको, बाकी अदर आपको नहीं बचना है ना। और जैसे कोई जानकारी आएगी वो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान, PN संधि डायप्टो में अवक्षेप परत की मोटाई 10-6 मीटर होती है। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयतन ऊर्जा 13.6 MeV 2n पाई। अवतल आ जाएगा। व्यतिकरण में का पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा का किसका होता है? ऊर्जा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वालिटी लो हो तो जरूर बढ़ा लीजिएगा, है ना। मात्र 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धियों मिलाने पर है तो घटता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया सच्चे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही जोड़ी देख लीजिए। तो किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधित नियम कौन सा है? तो आवेश संरक्षण का नियम। लोरेंज बल क्या है? तो लोरेंज बल की बात करूं तो QV sin थीटा। दृश्य प्रकाश की बात की जाए तो दृश्य प्रकाश कैसा प्रकाश है? एक न्यूटन है ना। गामा किरणें जो कि हेनरी बेकरेल का नियम है। और अन्योन प्रेरण और छठे -d थीटा बटे dt। क्लियर है? जोड़ी भी देख लीजिए बढ़िया तरीके से। आप इंग्लिश मीडियम वाले की जोड़ी की तरफ चलते हैं। आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा चौथा क्वेश्चन, यहाँ तीसरे की जोड़ी है ना इंग्लिश मीडियम वालों की। यहाँ से हम एक वाक्य देखेंगे पूरा सोल्यूशन। 1 kWh एवं जूल में क्या संबंध होता है? तो ये आपको लिख देना। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम × मीटर होगा। क्या होगा? ओम × मीटर। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की जो यहाँ पर लेंस की क्षमता है वो क्या होगी? हमेशा धनात्मक। विद्युत विध्रुव आगमन की दिशा क्या होती है? तो ऋणावेश से धनावेश की तरफ। किसकी तरफ? ऋणावेश से धनावेश की तरफ। समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का मान लिखिए तो विस्थापन। क्लियर है? यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को आपको डिटेल में आंसर बताऊंगा, भले टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, टाइम का है हमारे पास अभी, तो अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले चीज कवर कर ले, थोड़ा सा जूम कम कर देते। सत्यासत्य, तो पहला है हीलियम नाभिकों को अल्प कण होते हैं। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाए। चुंबक की विद्युत में निरक्षीय स्थिति से विभव का मान शून्य होता है, तो भैया बिल्कुल शून्य होता है। पूरे सब्जेक्ट आपकी तैयारी करा दी जाएगी, बस आप तो जो यहाँ पे बताया वो आप अच्छे से करके कंप्लीट, है ना। इसी प्रकार हमने सेट ए डाल दिया, नहीं देखा तो अब जरूर देखिएगा ना। ये सेट बी है, इसी प्रकार हम सेट सी और डी बताएंगे। 4 सेट बताएंगे, चारों सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए और इस बार भौतिक शास्त्र में टॉप कर लीजिएगा, है ना। इसकी बार 90 पार, है ना। यहाँ पर देख लीजिए पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ये है ना। यहाँ से देखिएगा, है ना। छठे से, किसी आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए एवं उसका विमेय सूत्र आपको बताना है। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं जिससे आपको पूरी डिटेल में जानकारी हो जाए। फ्लेम के बाएं हाथ का नियम, क्लियर है। आगे देखेंगे तो विद्युत चुंबक की प्रेरण किसे कहते हैं।
और यहाँ पर देखेंगे 10वां कोनी वर्ग विक्षेपण की परिभाषा आपको लिखना है। लंबन क्या है समझाइए, पूरा डिटेल में आपको आंसर यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देख लीजिए आंसर फटाफट। डी ब्रोगली का तरंग समीकरण लिखिए। बोर के सिद्धांत है ना, यहाँ से 13वां। विद्युत विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता का मान या व्यंजक स्थापित करना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना। और यह आपका 14वां किरचॉफ के नियम की सहायता से वंट स्ट्रॉन सेतु के संतुलन के लिए शर्त आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से हम जस्ट आगे आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 15वां विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके मुख्य गुणों का वर्णन कीजिएगा। और यहाँ पर परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना है। यह आपका 17वां। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर आपका ये 18वां रहने वाला है। और जैसे यहाँ पर मैं पेज पलटूंगा तो आपको सामने ये उसका तत्व आ जाएगा। और एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर 19वां और ये लास्ट 20वां। बायो सेवर्ट के नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है तो आपको व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। जो विद्यार्थी जितने अच्छे से मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक उसके आने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। ये था हमारा भौतिक शास्त्र का सेट बी। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक सेट ए नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। सेट बी है और सेट सी भी हम आपको बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसका भी पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगले वीडियो में ना। आज के तो नहीं, ये सेट सी पूरा यहाँ पर मैंने पूरा प्रोवाइड कराने वाला है। सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिलने वाले। इसी प्रकार सेट डी भी है, तो अच्छे से 4 सेट कर लीजिए और इस बार क्लास 12 में भौतिक शास्त्र के पेपर में धूम मचा दीजिएगा।